Welcome to my YouTube channel, Engineer Satish Kumar. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद इंजीनियर सतीश कुमार में आपका स्वागत है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड लाइक किया। तो चलते हैं अब हम लोग। अगर बात करें हम बाबू, तो पिछले क्लास में हम आपको बता चुके थे कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर था वह खत्म हो चुका था। अब हम लोग बात करें तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। हमारे चैप्टर का नाम जो है रासायनिक बलगतिकी है। अब बात करें बाबू, तो कोई पूछा आपसे कि रासायनिक बलगतिकी आखिर कहते किसको है, तो ध्यान से सुनिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दर के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग बाबू रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब बात करें बाबू, तो इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स है जो बेसिकली है, उसको थोड़ा सा है ना ध्यान से उसको थोड़ा देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कोई पूछा आपसे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बाबू अभिकारक, प्रतिफल, जो बहुत बेसिकली है लेकिन बहुत आगे काम करेगा, ये याद रखेंगे। प्रतिफल को एक और नाम से जानते हैं उत्पाद के नाम से। चलिए, तो ये तीन वो परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे बाबू, आगे हमें काम करेगा। तो ध्यान से सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू को जी रासायनिक अभिक्रिया। अब बात आता है बाबू कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। लिखे बाबू हम इधर R, इधर लिखे P, तो ध्यान से सुनिए। तीर की अगर इधर कोई भी बात हो तो उसी को कहते हैं बाबू हम लोग अभिकारक। और तीर के अगर ई पार्टी अगर कोई भी बात हो तो उसी को कहते हैं प्रतिफल। दिमाग एकदम फिट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम करेगा आगे। तीर की अगर ई पार्टी हो तो अभिकारक, तीर की अगर ई पार्टी हो तो प्रतिफल या उत्पाद। अब बात आता है कि उसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। अभी बात पढ़े थे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, तो हम अभी ध्यान से सुनेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब बात आता है बाबू की प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। याद रखेंगे, तीर के अगर ई पार्टी तो अभिकारक, तीर के ई पार्टी तो प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब चलते हैं बाबू अपने टॉपिक की ओर। यह था आपका बेसिक पॉइंट। चलिए, अब आता है बाबू कि हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग किसे कहते हैं? तो इसका हम फार्मूला से आपको परिचय करवाते हैं इसका बाबू। इसका फार्मूला जो होता है मोलर सांद्रण में होने वाला परिवर्तन बटे अभिक्रिया में मौजूद
ध्यान से देखेंगे बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया दर या वेग को सूचित किया जाता है R से, और मोलर सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को डेल्टा C से, और अभिक्रिया में मौजूद समय को डेल्टा T से। चलिए अब ध्यान से देखते हैं बाबू, कोई आपसे पहले पूछा कि रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब बात आता है बाबू कि रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग किसे कहते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एकांक समय में, ध्यान से सुनेंगे, एकांक समय में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, एकांक समय में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के मोलर सांद्रण में होने वाला परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। लास्ट बार रिपीट सुन लीजिए, एकांक समय में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक के मोलर सांद्रण में होने वाला परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग को सूचित R से किया जाता है। याद रखेंगे बाबू, रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग को सूचित क्या से किया जाता है, R से, जिसका फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग का फॉर्मूला होता है मोलर सांद्रण में होने वाला परिवर्तन बटे अभिक्रिया में मौजूद समय। तो मोलर सांद्रण में होने वाला परिवर्तन को बाबू रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा C से, और अभिक्रिया में मौजूद समय को डेल्टा T से किया जाता है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप ध्यान से देखते हैं बाबू, पूछता है बाबू मात्रा, देख लीजिए मात्रा, तो लिखा है मोलर सांद्रण, मोलर बोल दिया इसका मतलब मोलरिटी, मोलरिटी बोल दिया इसका मतलब मोलरता। तो मोलरता का जो मात्रक होता है बाबू, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, और अभिक्रिया में मौजूद समय, तो समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका जो मात्रक है निकलेगा बाबू मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ध्यान से देखेंगे, डेल्टा C का बोले तो मोल लीटर इनवर्स, और डेल्टा T का बोले तो सेकेंड। अब आता है बाबू कि ऊपर जाएगा तो मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड क्या होगा, इनवर्स। यानी रासायनिक अभिक्रिया का दर का वेग, दर या वेग का जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, और सेकेंड क्या होता है, इनवर्स होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ऑब्जेक्टिव में, रासायनिक अभिक्रिया का दर का मात्रक होता है, एकदम याद रखेंगे एनी टाइम। अगला जो हम बात करें, रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग, दर या वेग को रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक अभिक्रिया आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला जो होता है बाबू तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। तो तीव्र रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा।
तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं बाबू यहाँ, जैसे में आप लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया का नाम सुने होंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। एक जैसे में उदासीनीकरण अभिक्रिया लिए हैं, इसका जो एग्जाम्पल होता है HCl प्लस KOH, तो ये बना लेगा बाबू KCl प्लस H2। ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षारक है, ये आपका लवण हो गया और ये आपका जल हो गया। अब बात आता है बाबू कि कोई आपसे पूछा कि तीव्र रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न छिपा हुआ है। अब बात आता है बाबू कि तीव्र रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जो तीव्र गति से संपन्न होता है, वैसी अभिक्रिया जो तीव्र गति से संपन्न होती है उसी को कहते हैं तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखेंगे, वैसी अभिक्रिया जो तीव्र गति से संपन्न होता है तो उसे हम लोग तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हम बोले कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वह तीव्र गति से संपन्न होता है, यानी तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, इसी कारण से वह तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होगा। याद रखेंगे बाबू। तो ध्यान से देखिए, तो जैसे में हम लिखे उदासीनीकरण अभिक्रिया, नाम बहुत ही देखने में लग रहा भयानक, उदासीनीकरण अभिक्रिया, लेकिन परिभाषा बहुत इजी है। कहता है कि अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और कोची का निर्माण करता है बाबू, जल का, तो उसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रखेंगे बाबू। कोई आपसे पूछा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है तब उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। एक बात और दिमाग में रखेंगे बाबू, नोट में, कि तीव्र रासायनिक अभिक्रिया को तात्क्षणिक अभिक्रिया भी कहते हैं। कोई आपसे पहले पूछा बाबू कि तीव्र रासायनिक अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो तीव्र रासायनिक अभिक्रिया को तात्क्षणिक अभिक्रिया भी कुछ करते हैं बाबू, कहते हैं। याद रखेंगे बाबू। तो तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से सुनिए, और तात्क्षणिक अभिक्रिया दोनों का परिभाषा कुछ होगा बाबू, एक होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा जो अभिक्रिया होगा बाबू, वह मंद अभिक्रिया है। मंद अभिक्रिया। चलिए अब ध्यान से देखते हैं मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखे हम कि लोहे में जंग लगना, चीनी का किण्वन होना, चलिए ध्यान से सुनिए। हमारा जो अगला जो पार्ट है यानी टाइप है वह मंद अभिक्रिया है, इसको देखना है। तो मैंने जैसे में देखा बाबू कि लिखा हुआ लोहे में जंग लगना और लिखा अगला कि चीनी का बाबू कुछ होना, चीनी का किण्वन होना। किण्वन आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में भी। अब बात आता है बाबू कि मंद अभिक्रिया कहते किसको हैं। तो वैसी अभिक्रिया जो मंद गति से संपन्न होती है, वैसी अभिक्रिया जो मंद गति से संपन्न होती है उसी को कहते हैं मंद अभिक्रिया। जैसे मैं आप बात करें हम, तो यहाँ लिखा गया कि लोहे में जंग लगना। बहुत ही आप लोग समझ रहे होंगे कि लोहा में जो जंग लगता है एक बैग नहीं लगता है, धीरे धीरे लगता है। तो वैसे अभिक्रिया को आप लोग कहते हैं
बाबू कौन अभिक्रिया? मंद अभिक्रिया। यानी वैसी अभिक्रिया जो धीरे धीरे से संपन्न होती है, चाहे मंद गति से संपन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मंद अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। अब बात आता है बाबू किण्वन का। तो किण्वन हम आपको 5वें चैप्टर में पढ़नी है, फिर हम आपको पढ़ाएंगे कि किण्वन किसे कहते हैं। चलते हैं हम आप लोग अगला टाइप की ओर। अगला जो हमारा जो टाइप है बाबू, वह लास्ट टाइप है मध्यवर्ती अभिक्रिया। तो कोई पूछा आपसे कि मध्यवर्ती अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी है। HCl। अब बात आता है बाबू कि कोई आपसे पूछा कि मध्यवर्ती अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इससे पहले हम लोग 2 अभिक्रिया पढ़े। पहला पढ़े तीव्र और दूसरा पढ़े मंद। तो ध्यान से सुनिए, वैसी अभिक्रिया जो तीव्र और मंद के बीच में संपन्न होता है, वैसी अभिक्रिया जो तीव्र और मंद के बीच में संपन्न होता है, उसी को कहते हैं मध्यवर्ती अभिक्रिया। एग्जांपल्स में दिए हम H2Cl2 तक पोगर, ये दोनों मिलकर आपको पता होना चाहिए कि क्या बनाता है? HCl। बैलेंस के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? 2 लगा सकते हैं। अब बात आता है बाबू कि कोई आपसे पूछा कि मध्यवर्ती अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अभी हमने बता दिया कि वैसी अभिक्रिया जो तीव्र और मंद के बीच में संपन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मध्यवर्ती अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया जो होती है बहुत धीरे धीरे होता है। इसी कारण से जो होता है ना बाबू, सॉरी, इसके यानी बोले तो तीव्र और मंद के बीच में संपन्न होता है। इसी कारण से इस अभिक्रिया को जो नाम दे दिया बाबू, मध्यवर्ती अभिक्रिया दे दिया। नहीं लगेगा कि तीव्र है और नहीं लगेगा कि पूरा मंद है, तब इसको नाम दे दिया बाबू मध्यवर्ती अभिक्रिया। अब बात आता है कि हम आज जितना भी बात क्लास में हम लोग पढ़े, उस बात को बाबू आपको कॉपी पे या अपने से लिखना है। यानी जितना भी हमें तीनों बात जो पता है, उसको अपने से इसको नोटपैड पे लिखना है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो और विद्यार्थियों से हमें यह उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। और इसमें जितने भी विद्यार्थी को मेरे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, मेरे जितने भी इसमें जुड़ेंगे विद्यार्थी, उसको उतना ही लाभ होगा। तो आज हम बाबू यहीं पे अपना क्लास खत्म करता हूँ। Thanks for watching my YouTube channel Chemistry with Engineer Satish Kumar.